Hello guys, good morning to you. How are you? Dear guys, I am welcoming you in my YouTube channel Genius Education Point Coaching Center by TD Sir. I am proceeding my chapter 15 of Rapidly Speaking English course. Here I am describing about various structure with it अर्थात ईट का भिन्न भिन्न रूप भिन्न भिन्न प्रयोग। डियर गाइस, पिछले चैप्टर में मैंने ईट का प्रयोग आपको बताया था कि ईट का प्रयोग मौसम, दिन, तारीख के लिए किया जाता है और यहाँ अब यह बताया जाता है कि दिन, मौसम, तारीख के अलावा भी ईट का प्रयोग कहाँ किया जाता है। यहाँ बताया जा रहा है ईट का प्रयोग पर्सनल प्रोनाउन की तरह भी किया जाता है। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत 3 पर्सन्स के कर्ता आते हैं। फर्स्ट पर्सन में आता है आई, माई, मी, माइन, वी, आवर, आवर्स, अस। सेकेंड पर्सन में आता है यू, योर, योर्स। एंड थर्ड पर्सन में आता है ही, हिज, हिम। स्त्री के लिए सी, हर, हर्स। दे के साथ दे, देयर, देम, देयर्स। इट, इट्स। यानी इस ईट का प्रयोग हम इस कर्ता के स्थान पर भी करते हैं। और फिर इसका बताया जा रहा है कि इसको वर्ब के सब्जेक्ट यानी किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट के स्थान पर इसको प्रयोग करते हैं और ऑब्जेक्ट की तरह भी इसका प्रयोग किया जाता है तथा प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह भी प्रयोग इसका किया जाता है। आज हम पहला स्ट्रक्चर देख रहे हैं ईट प्लस वर्ब का बी फार्म। वर्ब का बी फार्म का मतलब वर्ब बी के अंतर्गत निम्नलिखित हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बीइंग। इन्हीं में से कोई एक का प्रयोग आपको इस वाक्य में करना है। इसके बाद आपको नाउन लिखना है। नाउन को जानते ही हैं, नेमिंग वर्ड होता है। संसार में जितने भी नाम हैं, चाहे पशुओं के नाम, चाहे स्थान के नाम, चाहे मनुष्यों के नाम, चाहे भावों के नाम, ये सब संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, नाउन के अंतर्गत आते हैं। और प्रोनाउन को आप जानते ही हैं कि जिस वाक्य में कर्ता नहीं रहता है वहाँ प्रोनाउन काम करता है। तो प्रोनाउन जहाँ नाम नहीं रहता वहाँ प्रोनाउन काम करता है। प्रोनाउन होता है आई, वी, ही, सी, इट, दे, यू। अब इन्हीं का प्रयोग हम आप सीख रहे हैं। जैसे पहला वाक्य है मैं हूँ। मैं हूँ, अब सबसे पहले आपको इट लिखना है कर्ता सब्जेक्ट के स्थान पर इट। और अब हूँ भले यहाँ लिखा है लेकिन इट सब्जेक्ट के अनुसार आपको अब इज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। इज अब होता है आई, लेकिन इसका अब इस समय प्रचलित रूप है इट इज मी, मैं हूँ। राम है, अब इसी तरह आप इसको भी बना रहे हैं सब्जेक्ट के जगह पर इट और इज का प्रयोग कर रहे हैं। इट इज राम। डियर गाइस, अब आप आसानी से इन वाक्यों को बना सकते हैं। सुबह है कि का ट्रांसलेट क्या होगा? हाँ, बहुत अच्छे। इट लिख दिया, फिर क्या लिखा जाए? इज। और सुबह की अंग्रेजी मॉर्निंग। बहुत सही बताया आपने। इसी तरह आप बता सकते हैं रात है कि अंग्रेजी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? हो जाएगा, सही बताया आपने, इट इज नाइट। गुड। और 7:15 बजे हैं, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? कर्ता की जगह पर आपने इट लिखा, फिर इट के साथ इज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया। अब 7:15 की अंग्रेजी होती है 7:15। 7:15। इसी तरह यह प्रेजेंट टेंस के वाक्य रहे। अब आप देख रहे हैं पास्ट टेंस के वाक्य। वह था, तो वही काम किया आपने, इट अब था है
तो वाज बी फॉर्म है कि वर्ब का, वाज हिम, यह शुद्ध है। नहीं तो यह भी वाक्य आप बना सकते हैं, इट वाज ही भी लिख सकते हैं। रमेश था, इसका बनाया आपने इट वाज रमेश। इसी तरह डियर गाइस सरला थी, इसका भी आपने बनाया इट वाज सरला। अब बहुत अंधेरा था, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा गाइस? वाह बहुत अच्छा, आपने इट का प्रयोग किया है सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज का आपने प्रयोग किया, इसके बाद बहुत की अंग्रेजी लिखा वेरी, और अंधेरा का अंग्रेजी लिखा डार्क। इट वाज वेरी डार्क। 7 बजा था, 7 बजा था, तो आपने बनाया इसी तरह, क्या बनाया? हाँ ठीक है, ईट हो गया, इसके बाद बोलिए, हाँ वाज हो गया, इसके बाद 7, अब 7 कहिए या चाहे 7 o'clock कहिए, 7 बजा था, ऐसे वाक्य हो गया। डियर गाइस इस तरह आप अनेक वाक्य बना करके आप अभ्यास करेंगे तो आपको वरीयता मिलेगी और आपका अभ्यास प्रखर होगा। इसके अलावा अब अगला स्ट्रक्चर हम बता रहे हैं, इट प्लस वर्ब का बी फॉर्म प्लस नाउन या प्रोनाउन, इसके बाद क्लास। अब क्लास का यहाँ प्रयोग बताया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यह वह था जो वास्तव में दोषी था, यह वह था, तो आपने सबसे पहले इट का प्रयोग करने के लिए कहा गया है, इट का प्रयोग किया, और इसके साथ आपने वर्ब का बी फॉर्म लगाया, था के अनुसार वाज का प्रयोग किया, इट वाज ही, इट वाज ही, वह था ही। अब देखिए यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग किया गया था, करना था आपको, आपने प्रोनाउन का प्रयोग किया, इट वाज ही। अब जो की अंग्रेजी होती है हु वाज, यह क्लास है रियली, माने वास्तव में, गलती GUILTY। अब ट्रांसलेशन हो जा रहा है, इट वाज ही हु वाज रियली गलती, यह वह था जो वास्तव में दोषी था। दूसरा ट्रांसलेशन है, यह वह है, क्या हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन? आप बना रहे हैं, बहुत अच्छा। यह वह है कि अंग्रेजी हो जाएगा इट इज ही चाहे हिम, दोनों सही होगा यहाँ पर, इट वाज ही। अब जो कि अंग्रेजी लिख रहे हैं हु जो जिम्मेदार है, इट इज ही हु इज रिस्पॉन्सिबल, इट इज ही हु इज रिस्पॉन्सिबल का मतलब हुआ यह वह है जो जिम्मेदार है। फिर तीसरा वाक्य है, यह वह है जिसने पर्स चुराया, यह किस टेंस का वाक्य है? चुराया है, हाँ बहुत अच्छा बताया। यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। कैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है? क्योंकि इसके अंत में आ है आया है। यह वह है जिसने पर्स चुराया, तब क्या हो जाएगा? इट इज ही हु हैज स्टोलन द पर्स। अब यह वाक्य आप बना सकते हैं आराम से, यह राम था, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा इट वाज राम हु हेल्प्ड अस, क्या हो जाएगा? यह राम था, इसका ट्रांसलेशन बनाया आपने, इट वाज राम हु, माने जिसने, अब यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है तो लिख रहे हैं हु हेल्प्ड अस, यह राम था जिसने हमारी मदद की।
डियर गाइस, आपने बहुत ध्यान से मेरी इस वीडियो को देखा, समझा, विचार किया और मैं बार बार थैंक यू करता हूँ आपको। आप हमें सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब ही हमारे लिए जीवनदान है, ऑक्सीजन है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और कोई अगर कमी आ रही है तो उसे ज़रूर कमेंट करके बताएं ताकि हम अगले वीडियो में उसमें सुधार कर सकें, निखार कर सकें। आपका लाइक, कमेंट हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए धन्यवाद। बार बार थैंक यू आपको है। थैंक यू।